Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Economic Growth and Development of Class 10 Civics Chapter number 5. So हम लोग उन फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो कि हम हर एक डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं. कुछ ऐसे फीचर्स जो कि सारी डेमोक्रेसीज में प्रेजेंट होने चाहिए. तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी कि जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो. इस बारे में बात की थी. अब हम बात करेंगे कि जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें जो गवर्नमेंट है, जो कि एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो अकाउंटेबल है, लेजिटिमेट है. इस तरीके की गवर्नमेंट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो गवर्नमेंट है वो देश में डेवलपमेंट लाएगी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ लाएगी. If democracies are expected to produce good governments, then is it not fair to expect that they would also produce development? जब हम डेमोक्रेसीज से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसीज में अच्छी गवर्नमेंट होगी, गुड गवर्नमेंट होगी, तो क्या हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छी डेवलपमेंट भी लाएगी? तो हमें करना चाहिए डेफिनेटली. अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, लेजिटिमेट होगी, तो ऐसी गवर्नमेंट सही से काम करनी चाहिए और वो देश को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाए. ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए. एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशंस. और एविडेंसेस से, जो स्टडी वगैरह हुई हैं, जो रिसर्चेस हुई हैं अलग अलग डेमोक्रेसीज में, उस डेटा से ये पता चला है कि एक्चुअली जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की जा रही. ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो रही. If you consider all democracies and all dictatorships for the 50 years between 1950 and 2000, dictatorships have slightly higher rate of economic growth. अगर आप सारे डेमोक्रेसीज एंड डिक्टेटरशिप्स को कंपेयर करो इन द पीरियड ऑफ 50 इयर्स, 1950 से लेके 2000 वाला जो दौर है, उसमें अगर हम सारी डिक्टेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसीज को कंपेयर करें तो हमें ये देखने मिलता है कि डिक्टेटरशिप्स जो हैं उनमें ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ आई है. वो नेशंस जहाँ पे डिक्टेटरशिप है उन नेशंस ने अच्छी ग्रोथ देखी है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस here. Here they have given this table 1 rates of economic growth for different countries from 1950 to 2000. अलग अलग जो countries हैं उनका economic growth का rate दिया हुआ है. So type of regime and countries. All democratic regimes, जितनी भी democratic regimes हैं उन्होंने 3.95 का ग्रोथ रेट अचीव किया है ऑन एन एवरेज. की मतलब दुनिया भर में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं अगर उन सबका ग्रोथ रेट मिला के एवरेज निकाला जाए तो कितना ग्रोथ रेट बनता है? तो सारे डेमोक्रेटिक रिजीम्स का बना 3.95. ऑल डिक्टेटोरियल रिजीम्स का जो ग्रोथ रेट आया वो आया 4.42. तो मतलब कि डेमोक्रेटिक रिजीम्स से बेहतर कर रही हैं डिक्टेटोरियल रिजीम्स ग्रोथ के मामले में, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में. The inability of democracy to achieve higher economic development worries us. अब यहाँ पे हमें ये देखने मिल रहा है कि जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, जो डेमोक्रेसी है, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है नहीं ला पा रही एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप. तो इसकी वजह से हमें और ज़्यादा टेंशन होती है कि क्या डेमोक्रेसी सही है. बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी. बट सिर्फ ग्रोथ रेट का कम हो जाना इन कंपैरिजन विद डिक्टेटरशिप, इसको हम एक रीजन नहीं बना सकते डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करने के लिए. मतलब कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई क्योंकि डेमोक्रेसी में ग्रोथ रेट कम हुआ है तो हमें इसको हटा देना चाहिए, इस सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहिए और हमें डिक्टेटरशिप ला देना चाहिए. हम ऐसा नहीं कर सकते. एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. country's population, size, global situation, cooperation from other countries, economic priorities adopted by the country, etc. तो हो सकता है आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ चुका हो या फिर अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किसी कंट्री में कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, जैसे कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, साइज क्या है पॉपुलेशन का, ग्लोबल सिचुएशन, दुनिया भर में किस तरीके के इवेंट चल रहे हैं, कहीं पे वॉर तो नहीं छिड़ी हुई, कहीं पे कोई अटैक वगैरह तो नहीं हो रहे, तो ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रही है. कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्या हमारे देश को दूसरी कंट्रीज कॉपरेट कर रही हैं. इफ नॉट देन वी आर मोर ससेप्टेबल टू अ डिक्लाइनिंग ग्रोथ. अगर आसपास की कंट्रीज हमें सपोर्ट नहीं करेंगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी. सिमिलरली अगर
आसपास की कंट्रीज के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ट्रेड अच्छा जा रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर होगी। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस पे भी डिपेंड करती है कि देश जो है वो किस तरीके के इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्ट किए हुए है, उस देश में एक तरीके से पॉलिसीज क्या है, मेन जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो किस दिशा में जा रही है। क्या वो ऐसे नो इम्पोर्ट पॉलिसी लेके चल रहे हैं कि हमें सब कुछ घर में ही बनाना है, मतलब बहुत तरीके की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हो सकती हैं कि क्या हम सिर्फ फूड वाली चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, क्या हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं, मतलब कि उस देश में जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज है वो क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है कि उस देश में कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब सिर्फ ये कह देना कि क्योंकि डेमोक्रेसी है इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, ये कहना गलत होगा, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ उसके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती। देयर आर मेनी अदर रीजंस व्हिच अफेक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। However, the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorships and democracies is negligible. अब भले ही इस टेबल में हमें एक चीज देखने मिली कि जो ऑल डेमोक्रेटिक रिजीम्स एंड ऑल डिक्टेटोरियल रिजीम्स हैं उनमें जब हमने चेक किया तो हमें ये मिला कि डिक्टेटोरियल रिजीम्स जो हैं वो बेहतर कर रही हैं। बट अगर हम पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, मतलब ऑल डेमोक्रेटिक रिजीम्स मतलब हमने अमीर देश, गरीब देश सबको मिला के देखा है। बट अगर हम सिर्फ गरीब देशों की बात करें, सिर्फ ऐसे देश जहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है, उन गरीब देशों में अगर हम कंपेयर करें कि वो देश जहां पे गरीब हैं और जहां पे डिक्टेटरशिप है, ठीक है, इसका अगर हम कंपैरिजन करें गरीब देश और जहां पे डेमोक्रेसी है, तो हमें यह देखने मिलता है कि इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब कि गरीब देशों में चाहे डिक्टेटरशिप है चाहे डेमोक्रेसी है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी है, इसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं है ग्रोथ रेट में। यहाँ पे आप देखोगे कि डिक्टेटरशिप में जो ग्रोथ रेट है गरीब नेशंस में वो 4.34 है, पुअर कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी है उनमें ग्रोथ रेट है 4.28। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो लगभग सेम है, नेग्लिजिबल सा डिफरेंस है। तो इसी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करता, कुछ हद तक डेफिनेटली अफेक्ट करता है, बट सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं है। और इसीलिए सिर्फ इस बेसिस पे कि हाँ डिक्टेटरशिप में हमें, ओवरऑल डिक्टेटरशिप में हमें ग्रोथ ज़्यादा देखने मिली है, तो हम डेमोक्रेसी को नकार दें, बिल्कुल ही उसे नेग्लेक्ट कर दें, तो ये कहना सही नहीं होगा। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर हम ओवरऑल बात को बोलें मोटे मोटे तौर पे, तो हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गारंटी करती है। मतलब कि अगर किसी देश में डेमोक्रेसी आ गई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो देश गारंटीड ग्रोथ करेगा, उस देश में गारंटीड ग्रोथ आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। बट हम डेमोक्रेसी से एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डिक्टेटरशिप से पीछे ना रह जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। मतलब हमें ये तो समझ आया कि ठीक है डेमोक्रेसी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ गारंटी नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि वो और बेहतर करे, कम से कम वो डिक्टेटरशिप से पीछे ना छूटे, अच्छा करे, राइट। पॉजिटिव ग्रोथ तो देखने मिले डेमोक्रेसी से, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 100% इकोनॉमिक ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि डेमोक्रेसी गारंटी नहीं करती इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि डेमोक्रेसी पे डिपेंड नहीं करता पूरी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत सारे दूसरे फैक्टर हैं जिन पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है। बट हम डेमोक्रेसी से इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डिक्टेटरशिप से पीछे ना रह जाए, वो आगे रहे उससे। When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. अब देखो हमने यहाँ पे जो ये टेबल देखी, इसमें हमें all democracies and all dictatorships में ये देखने मिला कि डिक्टेटरशिप बेटर कर रही है। पुअर कंट्रीज में हमें ये देखने मिला कि डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो अगर हम इन डिफरेंसेस को, इन डेटा को लेके चलें, तो ऑल नेशंस वाले सिनेरियो में हमें डिफरेंसेस देखने मिल रहे हैं। जो ऑल डेमोक्रेटिक रिजीम्स एंड ऑल डिक्टेटोरियल रिजीम्स है उनमें डिफरेंसेस हमें देखने मिल रहे हैं।
बट इन डिफरेंसेस के बावजूद भी ये बेटर रहेगा कि हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करें, क्योंकि डेमोक्रेसी के बाकी और अदर पॉजिटिव आउटकम्स हैं। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे हम इसको नकार नहीं सकते। डेमोक्रेसी में लोगों को राइट मिलता है, डेमोक्रेसी में लोगों के पास अधिकार है कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकता है। ये सारे जो फायदे हैं वो डिक्टेटरशिप में नहीं है। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम प्रेफर करेंगे डेमोक्रेसी को। तो यहाँ पे ये एक तरीके से छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है, इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो आर्ग्यूमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी टेंड टू बी वेरी पैशनेट। डेमोक्रेसी के बारे में जो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं ना, वो बहुत ही पैशनेट होकर लोग देते हैं। दिस इज हाउ इट शुड बी, फॉर डेमोक्रेसी अपील्स टू सम ऑफ आवर डीप वैल्यूज। और ऐसा होना भी चाहिए। जब हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो हम पैशनेटली बात करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो हमारे बहुत सारे मतलब डीप वैल्यूज से जुड़ा हुआ है। These debates cannot be resolved in a simple manner. But ये जो डिबेट है डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप या दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को लेकर, उसको हम इतने सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब सारे जो टॉपिक्स हैं डिबेट के, when we talk about the democracy versus other forms of government, तो उन सारे मुद्दों पर, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इक्वालिटी हो गई, राइट्स हो गए, इन सारे मुद्दों पर हम इस डिबेट को रिजॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे सिंपली इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। बट इन सारे मुद्दों में से कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पे रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब डेमोक्रेसी वर्सेस जो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनका जो डिबेट है उनमें हम पूरे तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं फिर भी जिनको हम फैक्ट्स एंड फिगर को रेफर करके देख सकते हैं और उस पर क्लैरिटी ला सकते हैं। But some debates about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figures. तो सारे चीजों का सॉल्यूशन तो नहीं निकाला जा सकता, बट कुछ चीजों का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, रिजॉल्व की जा सकती हैं by referring to some facts and figures, कुछ facts and figures को देख के। The debate about the economic outcomes of democracy is one such debate. और economic outcome of democracy वो एक ऐसा ही डिबेट है, ऐसा ही मुद्दा है कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक आउटकम कैसे आता है। ओवर द इयर्स मेनी स्टूडेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैव गैदर्ड केयरफुली एविडेंस टू सी व्हाट द रिलेशनशिप ऑफ डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इज। तो काफी सारे सालों में जो स्टूडेंट्स हैं डेमोक्रेसी के, जो डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं, उन लोगों ने कुछ डेटा जो है वो इकट्ठा किया है ये देखने के लिए कि डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज में क्या रिलेशन है। द टेबल्स एंड द कार्टून हेयर प्रेजेंट सम ऑफ द एविडेंसेस। तो यहाँ पे एक कार्टून दिया हुआ है एंड नीचे टेबल्स दी हुई हैं। इनमें से एक टेबल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी विल लुक एट द अदर टेबल नाउ। तो इनमें ये एविडेंस दिए हुए हैं कि क्या डेटा निकल के आया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटीज। So table 1 shows that on an average dictatorial regimes have had a slightly better record of economic growth. तो table 1 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमें ये देखने मिला कि डिक्टेटोरियल regimes जो हैं वो थोड़ा सा बेटर कर रही हैं एज कंपेयर टू द डेमोक्रेसीज। बट जब हम सिर्फ और सिर्फ गरीब नेशंस को कंपेयर करते हैं तो वर्चुअली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, राइट। ओवरऑल अगर हम देखें, अमीर गरीब सारे देशों को मिला के देखें तो डिक्टेटोरियल रिजीम बेटर कर रही है। बट अगर हम सिर्फ गरीब कंट्रीज को देखें तो उसमें हमें देखने मिल रहा है कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। चाहे डेमोक्रेसी है चाहे डिक्टेटरशिप है, गरीब देशों में कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई बेहतर तरक्की नहीं हो रही। टेबल 2 shows that within democracies there can be very high degree of inequalities. टेबल 2 में हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसीज में भी ना, जो देश डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज देखने मिल सकती हैं। इट मींस दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वालिटी एज वेल, दो इट हैज क्रिएटेड सिनेरियोज और द कंडीशंस टू प्रोवाइड इक्वालिटी टू पीपल, बट इट डज नॉट गारंटी इट। अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन आवर प्रीवियस सेक्शंस दैट democracy can create the conditions, it can provide some provisions in the constitution, it can make law regarding few things, but it cannot guarantee everything. जमीनी तौर पे जो चीजें हैं वो जरूरी नहीं है लागू हो ही। जैसा कि हमने देखा था पिछले वीडियोस में कि मान लो डेमोक्रेसी के तहत, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस हैं कि किसी भी पर्सन के साथ किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। Everyone is equal before law. Everyone should treat each and every other person equally. अब हमारे प्रोविजंस में तो लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये प्रोविजंस दिए गए हैं, बट हमें जमीनी तौर पे क्या देखने मिल रहा है, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे। People are still discriminating against each other on the basis of caste, on the basis of
religion, on the basis of gender and everything. People are discriminating. But इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में फॉल्ट है? No. इसका मतलब ये है कि लोगों में दिक्कत है कि वो अपने देश के सिस्टम को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे. तो टेबल 2 में यही शो किया हुआ है कि democracies में भी high degree of inequalities है. In democratic countries like South Africa and Brazil, the top 20% people take away more than 60% of the national income, leaving less than 3% for the bottom 20%. अब अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील जैसे डेमोक्रेटिक नेशंस में जो टोटल नेशनल इनकम है वो ज्यादातर मतलब 64.8% जो नेशनल इनकम है वो देश के 20% पॉपुलेशन के पास है. एंड जो बॉटम 20% लोग हैं, मतलब जो नीचे के 20% लोग हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2.9% नेशनल इनकम है. मतलब देश में अगर 100 लोग हैं तो उन 100 में से जो टॉप के 20 लोग हैं उन 20 लोगों के पास 64.8% पैसा है. 100 लोग हैं और 100 ही रुपए हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मान लो देर आर 100 पीपल इन अ नेशन, जो पॉपुलेशन है वो 100 है एंड दे हैव 100 रुपीज इन टोटल. उनकी सबकी मतलब पूरे देश की जो इनकम है वो 100 रुपए है मान लो. तो ये जो 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या देखने मिल रहा है कि 100 लोगों में से 20 लोगों के पास 64.8 रुपए हैं एंड बाकी 20 लोगों के पास जो नीचे के 20 है, जो गरीब लोग हैं, उनके पास इन 100 में से सिर्फ और सिर्फ 2.9 रुपए हैं और बाकी जो मिडिल क्लास है बचा हुआ उनके पास है. तो ज्यादातर पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास है और जो गरीब लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं बचा. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द ब्राजील, उसमें भी हमें ये देखने मिलता है कि ब्राजील में 20% लोगों के पास 63.0 नेशनल इनकम का शेयर है एंड जो बॉटम 20% है उनके पास 2.6% नेशनल इनकम है. वहीं अगर आप डेनमार्क एंड हंगरी जैसे नेशंस को देखोगे तो इनमें थोड़ा सा बेटर आपको देखने मिलेगा कि टॉप 20 लोगों के पास 34.5% नेशनल इनकम है डेनमार्क में एंड बॉटम 20% लोगों के पास 9.6 है. तो मतलब कि इसमें साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील के मुकाबले कम इनइक्वालिटी है डेनमार्क में. इसी तरीके से हंगरी में देखेंगे तो टॉप 20% लोगों के पास 34.4% पैसा है एंड बॉटम 20% लोगों के पास 10 रुपए हैं. तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये सारी ही डेमोक्रेसीज हैं, बट कुछ डेमोक्रेसीज में हमें इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा देखने मिल रही है. कम लोगों के पास ज्यादा पैसा है और ज्यादा लोगों के पास कम पैसा है. यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके पास मैक्सिमम पैसा है और देश की ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो गरीब है. वहीं आप यहाँ पे देखोगे डेनमार्क एंड हंगरी में तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस तो इसमें भी है कि 34.5% लोगों के पास 20% लोगों के पास 34.5% वेल्थ है एंड बॉटम 20% लोगों के पास 9.6% वेल्थ है. बट अगर आप इनसे कंपेयर करोगे तो इनके मुकाबले डेनमार्क एंड हंगरी की कंडीशन थोड़ी बेटर है. तो अगेन जो डेमोक्रेसी है वो ना ही तो इकोनॉमिक ग्रोथ गारंटी करती, ना ही वो इनइक्वालिटी को एकदम इरेडिकेट करती. बट व्हाट वी कैन डू इज टू एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डेमोक्रेसी में आएगी. डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएगा, वो कम से कम डिक्टेटरशिप से पीछे नहीं रहेगा. डेमोक्रेसी से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट कंडीशंस तो बनाए इक्वालिटी वाली. अगर कोई किसी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो एटलीस्ट उसको पनिशमेंट तो हो. सो एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट दीज थिंग्स. तो एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से. तो ये दूसरा फीचर है जो कि हम हर एक डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करेंगे. तो आई होप कि आपको ये क्लियर